नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम, EMRS, BPSC, बिहार स्टेट, MPPSC, RPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। अब आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, वीणाओं का वर्णन, यह आपकी सभी जो आने वाली आगामी एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट, DSSB एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून और जितनी भी अदर एग्ज़ाम है जैसे RPSC, MPPSC, तो उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि 3 वाद्य ऐसे हैं जो किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सितार, तानपुरा और आपके वीणा। तो इन तीनों वाद्यों में से वीणा का वर्णन हमको कहीं पर भी बहुत कम मिलता है देखने को, तो इसलिए मैंने आपके लिए सोचा है कि क्यों ना वीणाओं पर आपके लिए एक वीडियो लाया जाए जिसमें आपके वीणा का पूरा वर्णन, वीणा कितने प्रकार की होती है, फिर वीणा की बनावट कैसी होती है, वीणा को बजाने का क्या तरीका होता है, कौन सी वीणा में कितने तार होते हैं और कौन सी वीणा का संबंध किस देवता या ग्रंथकार से है, तो इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैचेस काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी और अभी फिर से न्यू बैच आपकी स्टार्ट हो गई है बिहार स्टेट की। यूजीसी नेट जून 2024 के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो स्टूडेंट भी करा सकते हैं, बिहार स्टेट वाले भी करा सकते हैं और DSSB के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। आपके रजिस्ट्रेशन की प्राइस जो है वो है 599 रुपीज़ है। सिर्फ इतने प्राइस में आपको पर मंथ का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसमें आपको हर वीक 3 क्लासेस यानी आपकी टोटल 12 क्लासेस मंथ की, उसके अलावा आपका इसी में हर वीक आपके एक टेस्ट यानी टोटल आपके 4 टेस्ट होंगे मंथ के। उसके अलावा आपको PDF, साथ ही साथ इनकी रिकॉर्डिंग्स, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई MP टेट की तैयारी कर रहा है तो मात्र 1250 रुपीज़ में आपको 3 मंथ का कोर्स इसमें मिल जाएगा। इसमें सब कुछ आपको टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट, 6 टेस्ट आपके, टोटल 24 क्लासेस, एक एक्स्ट्रा क्लास आपको भी मिल जाएगी इसमें। तो ये सब कुछ आपको मात्र 1250 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो MP टेट की एग्ज़ाम भी अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आज का क्लास, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है हमारा, उसका टॉपिक है वीणाओं का वर्णन। तो ये रही आपकी वीणाओं के वर्णन की PDF। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो ये आपका टॉपिक है वीणाओं का पूर्ण वर्णन और वीणा के प्रकार। वीणा का परिचय, सबसे पहले वीणा के बारे में जान लेते हैं। वीणा होती क्या है? तो वीणा के 2 तुम्बे या पेट पोले होते हैं जो कद्दू के बने होते हैं। वीणा की लंबाई लगभग 3 फीट 7 इंच होती है। सारे मैंने पॉइंट के हिसाब से लिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला तुम्बा ऊपर से 10 इंच की दूरी पर होता है और दूसरा लगभग 2 फीट 11 इंच की दूरी पर होता है। इनका व्यास 14 इंच का होता है। डांड, फिंगर बोर्ड की लंबाई 21 इंच और चौड़ाई लगभग 3 इंच होती है। इसी के ऊपर पर्दे, चल या अचल सरिकाएँ लगाए जाते हैं। इनकी संख्या 16 से 22 तक रहती है। अब इसमें चल या अचल इसलिए दिया है कि तरह तरह की वीणाएँ हैं, तो किसी में चल पर्दे होते हैं, किसी में अचल पर्दे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डांड से पर्दे की ऊंचाई 1/8 इंच तक और कम से कम 7/8 इंच तक होती है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तारों की संख्या 7 होती है, जिनमें से 4 तार 2 स्टील के तथा 2 पीतल के गुलज के ऊपर से जाते हैं, 2 बाईं ओर होते हैं और एक सीधी ओर होता है।
बाज का मुख्य तार गंधार, मध्यम या धैवत में आवश्यकता अनुसार मिलाया जाता है। वीणा को हार्प वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाता है कि हार्प किससे संबंधित है, तो वो आपके वीणा से संबंधित है। और वीणा हमारे देश का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है, यानी कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, तो वो है वीणा। जिस प्रकार नेशनल डांस आपका भरतनाट्यम है, उसी प्रकार नेशनल इंस्ट्रूमेंट आपका वीणा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वीणा वाद्य यंत्र के प्रकार। उत्तर भारतीय वीणा के ऊपर वाले तुम्बे को बाएं कंधे पर रखकर वीणा वादन किया जाता है। नीचे का तुम्बा सीधे घुटने पर रहता है। बाएं हाथ की उंगलियों को पर्दों पर दबाकर वादन किया जाता है। इसको पदों की जगह यहाँ पे पर्दों करिएगा। पर्दों पर दबाकर वादन किया जाता है तथा कनिष्ठिका उंगली को प्रायः बाईं ओर के मुक्त तारों को छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सितार की भांति सीधे हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों में लोहे की मिजराब या कोण पहनकर स्वराघात किए बजाए जाते हैं। तो इसको कोण के द्वारा बजाया जाता है, ये आप याद रखिएगा वीणा को। दक्षिण भारतीय वीणा की अपेक्षा उत्तर भारतीय वीणा के मिलाने की पद्धति भिन्न प्रकार की होती है। इसे रुद्र वीणा भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो वीणा जमीन पर रखकर बजाई जाती है और जिसमें बाएं हाथ की उंगलियों के स्थान पर बट्टे रॉड का प्रयोग किया जाता है, उसे बट्टा बीन या विचित्र वीणा कहते हैं और यह भी उत्तर भारत में ही प्रचलित है। इसमें लगभग 1 दर्जन तरफ के तार होते हैं जो ऊपर के स्वरों के साथ आगे क्या था, गुंजित होते रहते हैं। विचित्र वीणा को स्वर वीणा भी कहते हैं, वीणा को बीन भी कहते हैं और वीणा वादक को बीनकार या वेनिक सेनीय घराने के प्रवर्तक विलास खां द्वारा रुद्र वीणा का प्रचार भी काफ़ी हुआ, लेकिन अब उसकी उतनी लोकप्रियता नहीं रह गई है। तो अब इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि वीणा को बीन भी कहते हैं। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वीणा वादक को बीनकार या बैनिक भी कहते हैं। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। और विचित्र वीणा को बट्टा बीन और स्वर वीणा भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सेनिया घराने के प्रवर्तक विलास खां द्वारा रुद्र वीणा का प्रचार भी काफ़ी हुआ, लेकिन अब उसकी उतनी लोकप्रियता नहीं रह गई है। वीणाओं के अन्य प्रकारों में उनके आकार, प्रकार एवं तंत्रियों के भेद से एक तंत्री वीणा, कच्छपी वीणा, अलापिनी वीणा, कलावती वीणा भी एक वीणाओं के नाम है ढेर सारे। कात्यायनी वीणा, किन्नरी वीणा, घोषवती वीणा, चित्रा वीणा, त्रितंत्री वीणा, शततंत्री वीणा, दारवी वीणा, ध्रुव वीणा, नकुली वीणा, नारद वीणा, निशंक वीणा, पिनाकी वीणा, परिवादिनी वीणा, बृहती वीणा, भरत वीणा, ब्रह्म वीणा, महती वीणा, रावण हस्त वीणा, वल्लकी वीणा, विपंची वीणा, शारदी वीणा, शिव वीणा, श्रुति वीणा, सरोदी वीणा, सारंग वीणा, तुमरु वीणा, मयूरी वीणा, किरात वीणा, नंदीकेश्वर वीणा इत्यादि वीणा भी होती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कई सारी वीणाओं के नाम अलग अलग होते हैं। फिर दक्षिणात्य वीणा वाद्य यंत्र कौन सा है? इसमें एक ही तुम्बा रहता है। अभी हमने उत्तर भारत में पढ़ा था तो इसमें 2 तुम्बे होते हैं। तो एग्जाम में सीधा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारतीय वीणा में कितने तुम्बे होते हैं। परंतु दाहिने सिर पर लकड़ी का घट तुम्बा दंड के साथ गूंज की दृष्टि से जोड़ दिया जाता है। इसको गूंज कर लीजिएगा, गूंज की दृष्टि से जोड़ दिया जाता है। इसके तुम्बे शीशम या कटहल की लकड़ी के बने होते हैं। कहीं कहीं बाई और कद्दू का तुम्बा शीशम या कटहल की लकड़ी के बने होते हैं। कहीं कहीं बाई और कद्दू का तुम्बा भी प्रयोग में लिया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि तुम्बे जो होते हैं आपके शीशम या कटहल की लकड़ी के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कद्दू का तुम्बा भी प्रयोग में लिया जाता है। इसमें 24 पीतल के पर्दे यानी अचल सरिकाएं मोम से जुड़े हुए होते हैं। मूल तंत्रियाँ यानी 4 होती है और 3 चिकारियों के तार होते हैं जो वीणा दंड के पार्श्व में रहते हैं।
पार्श्व में रहते हैं। मूल तंत्रियों पर मुक्त अवस्था में मध्य षड़ज, मंद्र पंचम, मंद्र षड़ज और अति मंद्र पंचम बोलते हैं। चिकारियों पर तार स्थानीय षड़ज, पंचम और अति तार स्थानीय षड़ज बोलते हैं। मूल तंत्रियों में पहली दो लोहे की और बाकी दो पीतल की होती हैं। दक्षिणात्य वीणा, इसे तंजौर वीणा भी कहते हैं, जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि दक्षिणात्य वीणा को तंजौर वीणा भी कहते हैं और ये आपके दक्षिण में प्रचलित है। नेक्स्ट आपका है गोटू वाद्यम या महानाटक वीणा। गोटू वाद्यम या महानाटक वीणा कर्नाटक पद्धति का नवीन वाद्य है, जिसमें उपस्वरों या अनुध्वनि के लिए 7 तंत्रियों दंड के अंदर स्थापित होती है। इसका आकार वीणा के अनुसार ही होता है। वादन सीधे हाथ की उंगलियों से किया जाता है और बाएं हाथ से लकड़ी के टुकड़े रॉड द्वारा तंत्री को दबाकर स्वरों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कास्ट दंड। रॉड की लंबाई 3 इंच और व्यास 1 इंच होता है, जो आबनूस की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके द्वारा विविध गमक अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है, लेकिन वीणा के कुछ विशेष प्रयोग इसमें साध्य नहीं होते हैं। इसमें 4 से लेकर 41/2 सप्तक तक वादन किया जा सकता है। दक्षिण की सरस्वती वीणा का रूप ही है उत्तर भारत का सितार। तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण की कौन सी वीणा का प्रकार है आपका सितार, या कौन सी वीणा का रूप है उत्तर भारत का सितार, तो वो है सरस्वती वीणा। नेक्स्ट आपका है वाद्य यंत्र वीणा बजाने की स्थिति मेथड। वीणा बजाने के लिए मुख्यतः 3 स्थितियाँ पाई जाती हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली में पालथी लगाकर एक पैर को दूसरे पर तिरछा रखते हुए जंघाओं का थोड़ा सा सहारा लेकर, दूसरी में बाई जांग, यहाँ पे जांच नहीं जांग कर लीजिए इसको, बाई जांग को जमीन पर रखकर सीधे घुटने को मोड़कर, तथा तीसरी में पहली पद्धति की तरह एक के ऊपर दूसरे पैर रखकर वीणा को गोद में लेकर बजाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में बाएं हाथ से सारिकाएं पर वादन किया जाता है और दाएं हाथ से मिजराब, नखी या कोण के द्वारा तारों पर आघात किया जाता है। तो मिजराब भी, नखी भी या फिर कोण, इन तीनों में से एक से आपके वीणा को बजाया जाता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि बाएं हाथ से सारिकाओं पर वादन होता है और दाएं हाथ से इनसे तार को छेड़ा जाता है। निम्नलिखित का प्रदर्शन वीणा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो किन किन का होता है? मीण, सूद, गमक, घसीट, श्रुतियों और तानों का जितना अच्छा प्रदर्शन वीणा के द्वारा हो सकता है, उतना अन्य किसी वाद्य के द्वारा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है कौन सी वीणा में कितने तार होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो एक जगह या आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम। एक तंत्री वीणा को ब्राह्मी वीणा, घोषा वीणा, घोषक वीणा, घोषवती वीणा कहते हैं और इसमें कोई भी सारिकाएँ नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि एक तंत्री वीणा के नाम है ब्राह्मी वीणा, घोषा वीणा, घोषी वीणा, घोषवती वीणा, घोषक वीणा। तो ये सब आपके एक तंत्री वीणाओं के नाम हैं और इसमें सारिकाएँ नहीं होती है। फिर 2 तंत्री कौन कौन सी है? कच्छपी वीणा, नकुली वीणा और आलापिनी वीणा। ये आपकी 2 तंत्री वीणा है। 3 तार वाली कौन सी है? तो त्रितंत्री जो वीणा होती है वो आपकी 3 तार वाली है। आलापनी का कहीं कहीं वर्णन 3 तार का भी मिलता है, तो आप एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आपका है 4 तार वाली वीणा है आपकी राजधानी वीणा। नेक्स्ट है आपका 5 तार वाली वीणा है सरस्वती वीणा, जिसको रघुनाथा वीणा भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो आपकी सरस्वती वीणा है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि उत्तर भारत के सितार के समान है, तो रघुनाथा वीणा भी कहते हैं। और संगीत पारिजात में विपंची वीणा को 5 तार वाली वीणा बताया गया है। ऐसे विपंची वीणा आपकी 9 तार की होती है, लेकिन संगीत पारिजात में 5 तार वाली बताया, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 6 तार वाली वीणा है आपकी सरवरी वीणा, जो कि रुद्र वीणा का एक प्रकार है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रुद्र वीणा के 2 प्रकार हैं। रुद्र वीणा के 2 प्रकार है। खुद रुद्र वीणा आपकी 7 तार की होती है और इसके 2 प्रकार है, एक है सरवरी वीणा और एक है आपकी परिवादिनी वीणा।
तो सर्वरी वीणा जो है आपकी वो 6 तार की है और परिवादिनी वीणा आपकी 7 तार की है। तो आपका नेक्स्ट है, तो इसको सर्वरी वीणा जो कि रुद्र वीणा का एक प्रकार है, सप्तंत्री वीणा है चित्रा वीणा, रुद्र वीणा, ब्रह्म वीणा, तंजोरी वीणा और परिवादिनी वीणा जो कि आपकी रुद्र वीणा का ही एक प्रकार है। तो परिवादिनी वीणा के लिए ये कथन कहा गया है, दूसरी वीणाओं के लिए नहीं, ये आप याद रखिएगा। तो ये आपके रुद्र वीणा का ही एक प्रकार है और बाकी जितनी भी ये वीणाएँ हैं ये आपकी 7 तंत्री वीणा है। आप ये याद रखिएगा कि ब्रह्म वीणा 7 तार की है लेकिन ब्राह्मी वीणा आपकी 1 तार की है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ब्राह्मी वीणा 1 तार की है और आपकी ब्रह्म वीणा है 7 तार की, आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट आपका है चित्रा वीणा और सरस्वती वीणा दक्षिण में बजाई जाती है। ये मैंने एक नोट डाल के सभी में दिया है जो जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है आपका 9 तार वाली वीणा है विपंची वीणा और कुब्जिका वीणा। तो यहाँ पे 2 ऐसी वीणाएं हैं जो आपकी 9 तार की, विपंची वीणा और कुब्जिका वीणा। सीधे आपसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि कुब्जिका वीणा कितने तार वाली है या 9 तार वाली कौन सी वीणा है, तो आपको बताते आना चाहिए। कुब्जिका वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत मकरंद में मिलता है जो कि आपके नारद जी द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 तार वाली वीणा है आपकी विचित्र वीणा और विचित्र वीणा को स्वर वीणा भी कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इसको बट्टा बीन भी कहते हैं, तो सारे नामों से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जमीन पर आड़ा रखकर, आला नहीं आड़ा, इसको कर लीजिएगा, आड़ा रखकर बजाई जाने वाली वीणा है आपकी ये विचित्र वीणा। नेक्स्ट है आपका 21 तार वाली वीणाओं के नाम देखिए, तो मत कोकिला वीणा और महती वीणा, ये 2 वीणा जो आपकी है ये आपकी 21 तार की वीणा है। 100 तार वाली वीणा है आपकी बाण वीणा और संतूर। तो इस प्रकार से मैंने सारी तंत्रियों की आपको वीणा के बारे में बता दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो वो है आपका सरस्वती माता की मूर्ति या फोटो में जो वीणा दिखाई गई है उसे कौन सी वीणा कहते हैं, तो उसको ज्ञान वीणा कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि सरस्वती माता की जो फोटो होती है आप देखते हैं जनरली, तो उसमें एक वीणा दिखाई गई है, तो वो आपकी है ज्ञान वीणा। एग्जाम में आपसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती ना करें, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। गोटू वाद्यम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य है। तो गोटू वाद्यम में 20 से 21 तार होते हैं, 6 मुख्य तार होते हैं, 3 ड्रोन के तार होते हैं और 11 से 12 सहायक तार होते हैं। तो जब आप पूरे सारे तारों को गिनेंगे तो आपको 20 से 21 तार इसमें मिलेंगे। और गोटू वाद्यम को चित्रवीणा, चित्रा वीणा, हनुमत वीणा और महानटक वीणा भी कहते हैं। तो ये सब आपके लिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था गोटू वाद्यम का, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इसमें कितने तार होते हैं और क्या क्या इसको कहते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है ये वाला पार्ट आपका। तो इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगा रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट आपका है कौन सी वीणा किसकी है, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिवजी की वीणा का नाम है अवलंबी वीणा, सरस्वती माता की वीणा का नाम है कच्छपी वीणा। नेक्स्ट है आपका शिवजी के गण की वीणा का नाम है गात्र वीणा, भरत मुनि की वीणा का नाम है मत कोकिला वीणा और मतंग मुनि की वीणा का नाम है चित्रा वीणा। इसीलिए इनको चैत्रिक भी कहते हैं। किनको कहते हैं? मतंग मुनि, जो कि आपके बृहदेशी के रचनाकार हैं। और लास्ट आपका आता है नारद मुनि की वीणा का नाम है महती वीणा, लेकिन कहीं कहीं पर वल्लकी वीणा का भी वर्णन प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें महामैराथन में कराया था, तो उसमें बताया भी था कि नारद जी जब शिवजी का काल नेमी से युद्ध हो रहा था तो उस समय आपका नारद जी जो वीणा लेकर गए थे वो आपकी वल्लकी वीणा थी। और इसका वर्णन आपको वायु पुराण या फिर हरिवंश पुराण में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ वीणा के बारे में पढ़ा। वीणा क्या होती है, वीणा के प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं, वीणा की बनावट कैसी होती है, उत्तरी वीणा, दक्षिणी वीणा, फिर वीणा को बजाने का तरीका क्या होता है, फिर वीणा के कौन सी वीणा में कितने तार होते हैं, और लास्ट में आपका कौन सी वीणा किसकी वीणा है। तो ये सब कुछ हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। और 3 आपके सबसे इम्पॉर्टेंट वाद्य हैं सारी एग्जामों के लिए, सितार, वीणा और तानपुरा। तो उसमें से एक वाद्य वीणा को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं।
तो अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो, सारे वीडियोस देखिए, सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी महा मैराथन जरूर देखिए। दोनों दो महा मैराथन बनाई है मैंने आपके लिए, जो कि रामबाण है किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए, अभी बिहार स्टेट के लिए भी, DSSB के लिए भी, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सब कुछ देखिए, आप महा मैराथन देखिए, सारी क्लासेस देखिए, सारी थ्योरी क्लासेस देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, म्यूज़िक की हर एक अपडेट, यानी कि म्यूज़िक वैकेंसी की हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। सब कुछ देखिए आप, और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।